नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबा। पूर्वांचल के मिशन पर चाचा शिवपाल यादव जिस तरह समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर अपोजिशन के दूसरे नेताओं के लिए बड़ा सरदर्द साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी तो शिवपाल यादव की काट ढूंढ ही रही है, इसके साथ ही साथ शिवपाल यादव का पूर्वांचल का ये दौरा ओम प्रकाश राजभर के लिए भी बड़ी दुख भरी खबर लेकर आ रहा है। जी, शिवपाल यादव ने गाजीपुर के दौरे पर एक ऐसे कद्दावर नेता की घर वापसी कराई है जो शिवपाल यादव के करीबी कहे जाते थे। शिवपाल यादव ने उन्हें 2012 में चुनाव लड़ाया, वो विधायक बनी और उसके बाद वो सरकार में मंत्री भी बनी। 2017 में कुछ राजनीतिक गतिविधियां ऐसी हुई कि उनको टिकट नहीं मिल पाया। 2017 में ही इसी सीट पर ओम प्रकाश राजभर पहली बार चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। इस सीट का नाम है गाजीपुर की जहूराबाद सीट और उस नेता का नाम है शादाब फातिमा। शादाब फातिमा एक बार फिर से शिवपाल यादव के साथ एक मंच पर नजर आई। संविधान दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए थे। इस कार्यक्रम में गाजीपुर पूर्वांचल का एक बड़ा जिम्मा शिवपाल यादव के कंधे पर था। शिवपाल यादव कहने को तो सिर्फ गाजीपुर के कार्यक्रम में गए थे, लेकिन गाजीपुर जाने से पहले वो मऊ गए, आजमगढ़ गए और इन तमाम जगहों पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए तो राजनीतिक फिजा बनाई। गाजीपुर पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहला जो बड़ा काम किया वो काम किया शादाब फातिमा की घर वापसी कराई। शादाब फातिमा किसी परिचय की मोहताज नहीं। 2012 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने उन्हें टिकट दिलाया, समाजवादी पार्टी पर उन्होंने चुनाव लड़ा और वो विधायक बनी। उसके बाद जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो वो मंत्री भी बनी। महिला बाल विकास उनके जिम्मे आया। लेकिन 2017 में तमाम राजनीतिक गतिविधियां रही। आपको पता है कि कैसे समाजवादी पार्टी के भीतर पारिवारिक डिस्प्यूट हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि शादाब फातिमा को समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। इसी 2017 में ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलैबोरेशन किया और 2017 में वो जहूराबाद से विधायकी का चुनाव लड़े। चूंकि शादाब फातिमा इस समय कमजोर हो चुकी थी, समाजवादी पार्टी का शेल्टर उनके ऊपर था नहीं, शिवपाल यादव भी पार्टी में दूरी बना चुके थे, लिहाजा ओम प्रकाश राजभर ने इस पूरे गर्म लोहे पर मजबूत हथौड़ा मारा और वहां से वो विधायक बन गए। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़े और अपनी पार्टी सुभाषपा से वो जहूराबाद से विधायक चुन लिए गए। इसके बाद जब बारी 2022 की आई, तब तक हालांकि समाजवादी पार्टी में बहुत सारी चीजें बेहतर हो चुकी थी, लेकिन 2022 का विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने मिलकर लड़ा था। लिहाजा जहूराबाद की ये सीट एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर के खाते में चली गई। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के बैनर के साथ अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। शादाब फातिमा को यह बात लग गई थी कि अब उनको इस बार यहां से भी टिकट नहीं मिलेगा, लिहाजा शादाब फातिमा ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। बसपा से उन्हें टिकट मिल गया और वो जहूराबाद से प्रत्याशी हो गई। चूंकि जहूराबाद में शादाब फातिमा 2012 में विधायक रही थी, लेकिन उनका सियासी कद धीरे धीरे खत्म हो चुका था क्योंकि ओम प्रकाश राजभर 2017 में विधायक बन गए थे। 2022 के चुनावों में वो एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में। शादाब फातिमा चुनाव हार गई, ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर विधायक जहूराबाद से बन गए। लेकिन गाजीपुर में जो तस्वीर कल देखने को मिली वो ये बताती है कि शादाब फातिमा एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ शिवपाल यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही। वो जहूराबाद से एक बार फिर चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं। अब तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर तो अब भारतीय जनता पार्टी से अपना सियासी भविष्य तलाश रहे हैं। लेकिन ये बात आप जानिए कि ओम प्रकाश राजभर ने भी 2022 का जो चुनाव लड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा था। वो मोदी जी को, योगी जी को, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गालियां देकर चुनाव जीते थे। वो अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़े थे, तभी जहूराबाद में मुसलमानों ने, यादवों ने, पिछड़ों ने उन्हें वोट किया। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में
अब शादाब फातिमा के लिए भी राहें खुल गई। शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी में वापस आने, समाजवादी पार्टी में मजबूत होने और टिकट बंटवारे में अहम जिम्मेदारियों को मिलने के पूरे आसार। शिवपाल यादव संगठनात्मक रौब पर बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में अब शादाब फातिमा को यह बात फिर से एहसास होने लगी थी कि वो शिवपाल यादव के करीबी नेता रही हैं, लिहाजा उन्हें समाजवादी पार्टी में वापसी करनी चाहिए, तभी वो 2027 के चुनाव में ताल ठोक पाएंगे। इसलिए गाजीपुर में शिवपाल यादव का आना और शादाब फातिमा का एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में घर वापसी करना अब जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर के लिए खतरे की घंटी है। चाचा शिवपाल यादव जिस तरह पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतों का सबब बन रहे हैं, जिस तरह गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ जैसी जगहों पर जाकर चाचा शिवपाल यादव ओम प्रकाश राजभर के लिए राजनीतिक तौर पर मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं, उसकी काट ओम प्रकाश राजभर के पास भी नहीं। अभी वो आजमगढ़ भी गए थे शिवपाल यादव, वहां पर उनसे एक सवाल पूछ लिया गया कि आप ओम प्रकाश राजभर को कैसे देखते हैं, आप क्यों बड़े करीबी रहे हैं। उन्होंने बड़ा तंज मारा, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल करीबी रहे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया, 2027 के चुनाव में उनके लिए राजनीतिक दुश्वारियां हो जाए। और यह बात सच भी है दोस्तों। शिवपाल यादव ने शादाब फातिमा की जिस तरह से वापसी कराई है, वो पूर्वांचल में एक बड़े राजनीतिक गठजोड़ का समीकरण बना रही। जहूराबाद से शादाब फातिमा विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, उन्होंने कई छोटे बड़े काम वहां पर कराए हैं। लिहाजा ये बात भी साफ तौर से समझी जा सकती है कि जिस तर्ज पर शादाब फातिमा को समाजवादी पार्टी में वापस लाया गया है, वो ये बताता है कि शादाब फातिमा को इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। दोस्तों ये बात साफ तौर से समझिए, अखिलेश यादव हो या फिर शिवपाल यादव, दोनों इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि 27 के चुनावों में ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा जो जिताऊ हो और टिकाऊ। 2017 और 2022 के चुनावों में समाजवादी पार्टी को जो हार मिली है, उससे ये एक बड़ा सबक सीखा गया है। 2017 में तो पारिवारिक दुश्वारियां थी, जिस वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे में कई चूक की थी और उन्हीं गलतियों की वजह से समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव को नहीं जीत पाई। पार्टी के भीतर भी ये बात कई बार कही गई कि प्रत्याशियों का चयन, प्रत्याशियों का चुनाव सही नहीं हुआ, इसीलिए इस बार इस मामले पर फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। प्रत्याशी जिताऊ हो, प्रत्याशी मजबूत हो, फिर यह फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से आ रहा है और उसकी राजनीतिक छवि क्या है। अब समाजवादी पार्टी इसी पैटर्न पर चल रही है। तो अब शादाब फातिमा के पार्टी में आने से जहूराबाद की सीट पर ओम प्रकाश राजभर के लिए कैसे मुश्किलें बढ़ेंगी, आप ये हमें जरूर बताइएगा। चर्चा के अंत में दो सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूं। पहला सवाल यही कि शादाब फातिमा का समाजवादी पार्टी में वापस आना समाजवादी पार्टी के लिए कितना मुफीद सौदा बनेगा, और दूसरा, जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर के लिए शादाब फातिमा और समाजवादी पार्टी की पूरी टीम का लग जाना कितना घाटे का सौदा बनेगा ओम प्रकाश राजभर के पास, जबकि भारतीय जनता पार्टी का बैनर होगा। आप इन दोनों विषयों पर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। लेकिन गाजीपुर में चाचा शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर की जमीनें और चूल्हे हिला दी। आज की चर्चा में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।